दोस्तों, अगर मालदीव में रहकर आपको लगता है कि महंगाई बेहाल कर रही है, खाने पीने का खर्च उठाने में लोगों की हालत खराब हो रही है, तो यह भी जान लीजिए कि आने वाले समय में यह मालदीव के लोगों की हालात को और भी ज्यादा खराब करने वाली है। खाने पीने की चीजें बहुत कम मात्रा में मिल रही है। मालदीव के लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खाने पीने में खर्च करने पर मजबूर है। मार्च महीने में तो यहाँ खाद्यान्न महंगाई दर बढ़कर 20% हो। मालदीव में पिछले लगभग 40 साल में यह अब तक की सबसे ज्यादा महंगाई दर है। यही नहीं, पिछले 2 महीनों में ईंधन के दाम में भी लगभग 60% का इजाफा हुआ, जिससे खाने के दाम बढ़े हैं। मालदीव पिछले कुछ वक्त से काफी बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। यहाँ दाल की कीमत 35% तक बढ़ गई है, मीट की कीमत 30% बढ़ी है, सब्जियों के दाम 50% और फलों के दाम 40% बढ़े हैं। दूध 25%, अंडे और चाय पत्ती 23% महंगे हो गए हैं। हालात यह है कि कई लोग तो यहाँ यह भी कहने लगे हैं कि 2 वक्त की जय एक ही वक्त का खाना खाकर मालदीव में गुजारा कर रहे हैं। निकट भविष्य में हालात कहीं से भी ठीक होते नजर नहीं आ रहे हैं। आटे के भाव में भी 60% वृद्धि हुई है, तो जाहिर है आटा खरीदना और 2 वक्त की रोटी खाना मालदीव के लोगों के लिए महंगा पड़ रहा है। इसकी एक ही वजह भारत का एक्सपोर्ट मालदीव के लिए बंद होना है। श्रीलंका के हालात कौन भूल सकता है। जब श्रीलंका का भारत के साथ विवाद हुआ, तब भारत ने कुछ समय के लिए श्रीलंका को पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था। तब श्रीलंका में तो तेल के बढ़ते दाम और खाने पीने की चीजों की कमी को लेकर जनता सड़कों पर उतर आए और फिर हंगामा इतना बढ़ा कि सरकार तक बदल गई। लेकिन अब अपने देश की गरीब जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि भारत से कर्ज माफ करवाने के लिए घुटने टेकने को तैयार है। इसकी वजह है मालदीव के हालात। मालदीव में हालात यह है कि वहाँ मीट के दाम लगभग 3 गुना बढ़ गए हैं और अब तो वहाँ पर कई लोग मीट की जगह कटहल का इस्तेमाल करने लगे हैं। मछली मिलना भी दुभर हो गया है, क्योंकि डीजल के बढ़ते दाम की वजह से मछुआरों के लिए समुन्दर में नाव ले जाकर मछली पकड़ना मुश्किल हो गया। मालदीव में अब यह हाल है कि कई लोग खाने पीने में कटौती करने लगे हैं। खाने में प्रोटीन की कमी होने की वजह से मालदीव में बच्चों के विकास में मुश्किल हो रही है। किसी से छुपा हुआ नहीं है कि मालदीव में भारतीय फूड के अलावा सिर्फ सी फूड का इस्तेमाल होता है, और सी फूड यानी कि मछली पकड़ने के लिए जिन जहाजों का प्रयोग किया जाता है वह पेट्रोल और डीजल से चलती है। मालदीव पेट्रोलियम पदार्थ भारत से ही इंपोर्ट करता है, तो तुम मालदीव काशीपुर बाजार भी भारत के भरोसे चलता है, क्योंकि मालदीव किसी और देश से पेट्रोलियम पदार्थ सस्ती कीमत पर इंपोर्ट नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में भारत की ऑयल रिफाइनरी की कैपेसिटी 4थे नंबर पर आती है, और वही बात रही एक्सपोर्ट की तो हम पूरी दुनिया में 3रे नंबर में आते हैं। हम पेट्रोल बेचते हैं रिफाइन करके बाकी देशों को, और सबसे ज्यादा इसका फायदा होता है मालदीव को, क्योंकि मालदीव भारत से काफी ज्यादा नजदीक है, जिसके चलते इनको सस्ते में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और वहीं अगर यह चाइना से लाते हैं तो इनकी इंपोर्ट कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर भारत चाहे तो यह रिफाइंड पेट्रोलियम को बंद कर सकता है, जिससे इनकी पूरी अर्थव्यवस्था रुक सकती है। इनफैक्ट इंडिया और मालदीव का जो मेन प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट का, वह तो रिफाइंड पेट्रोलियम ही है, जो $1 मिलियन का है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर ले।